जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहूँगी एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि आजकल जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं ना और जिस दौर को हम फेस कर रहे हैं, उसमें हर कोई चाहता है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन नज़र आए। चाहे माँ हो तो कहती है मैं बेहतरीन माँ हूँ, बाप हो तो कहता है वो बेहतरीन बाप हो, बहू हो तो कहती है मैं बेहतरीन बहू हूँ, शौहर हो तो कहता है मैं बेहतरीन शौहर हूँ, और उससे भी ज़्यादा आपके जो हाउस हेल्पर हैं वो कहते हैं कि हम बेहतरीन मुलाजिम हों, बेहतरीन तालिब इल्म हो। लेकिन इस दौर में एक सवाल जो सबसे पहले हमें अपने जहन में लाना चाहिए या हमें ख्याल आना चाहिए, जिसका वो ये कि ये सब करते हुए अपने आप को बेहतर से बेहतर दिखाने की कोशिश में कहीं हम ऐसा तो नहीं कि वो खुशी भूल गए हों कि जिसमें हमें खुश होना चाहिए और हम जो है नाखुश हैं। क्या हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश जो है वो जहनी सेहत पर बोझ बन रही है, या फिर अगर हमको खुश रखने के लिए निकल पड़ते हैं दूसरों को तो हमारी खुशी कहाँ रह जाती है? इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साजिदा अमीन, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साजिदा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं बिल्कुल मानूर? ठीक, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, क्या इंसान के लिए सबको खुश करना नामुमकिन है, और क्या ज़रूरी है कि सबको खुश करने के लिए इसमें हम जो अपनी जहनी सेहत है उसको का ख्याल रखें, क्योंकि हम लगता है कि उसको तबाह नहीं कर रहे कहीं? जी जी बिल्कुल। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम अगर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को सेकंड पे रखते हैं, ये लास्ट पे रखते हैं तो लोग खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये जो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको चेंज करना है। जी। हम जब अपनी सेट बार्स करते हैं, सेट लिमिट्स करते हैं, उसके बावजूद लोग आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि ये हमारा ही कॉन्सेप्ट है। हम ही सोसाइटी बनाते हैं, इंसानों से ही सोसाइटी बनती है। और अगर ऐसा कहीं है तो हमें, स्पेशली जो वुमेन है, उनको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। वो अपना, यहाँ इन मुल्कों में, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ इस वक्त और कैनेडियन भी हूँ, मगर जी। मैंने दोनों कंट्रीज में रहा है, देखा है कि यहाँ पर देखें सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती हैं। बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, जी। और बल्कि 18 के बाद वो अपना फाइनेंशियल बोझ भी उठाते हैं। बल्कि उससे भी छोटे मैंने बच्चे देखे हैं कि वो साथ बेबी सिटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। उससे माँ के ऊपर और बाप के ऊपर वजन कम हो जाता है। जी। और जो हस्बैंड्स हैं वो भी अपनी बाहर जॉब करके भी आते हैं, मगर घर में भी एज ए ऐसे यूनिट जो है ना चलते हैं। और यहाँ इन लॉज भी हैं, हम्म। वो भी साथ इसी तरह मिल के। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो लड़कियां अकेली रहती हैं, इन लॉज नहीं होते, होते हैं सब लोग, कुछ लोगों के साथ रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसा नहीं है हम्म। कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे हैं या आप दूसरों से, आपका बात करने का तरीका सही होना चाहिए। आपका अगले को बात समझ, खुद पहले तो अपने आप को समझाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो आपको पता है सबसे पहले हम अपनी इवेलुएशन करते हैं। जी। हमें एक पूरा फॉर्म होता है जो हमने फिल करना होता है, और अपनी पर्सनैलिटी को देखना होता है, और अपनी वीडियो बना के अपने आप को देखना होता है कि हम किस वे में जा रहे हैं। अपने आप को पहले हमें ठीक करना होता है, अपना हमारी सोचें, बिकॉज वी आर नॉट मेड इन वन डे। जी। हम देखें, पहले हम छोटे होते हैं, हमारी इम्प्रिंट एज होती है, 5 साल के होते हैं, फिर हम मॉडल करते हैं लोगों को, फिर हम सोशलाइज करते हैं, इस तरह हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो हमें एब्सोल्युटली पहले अपने आप को देखना होता है। और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को और सबको आप खुश कर भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल अगर ऐसे ही। पूरी दुनिया को खुश करने चलेंगे तो हम्म। आप कैसे खुश करेंगे? देखिए, इस उसकी रीजन है, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, दे हैव डिफरेंट ग्लासेस। जो ग्लासेस वो पहनते हैं उसी से वो दुनिया को देखते हैं। तो आप कितने लोगों के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे? इसको हम्म। सोचिए जरा, आज बिल्कुल आपने बैठकर सही बात सोचिए। कही साजिदा साहिबा। जब यहाँ पे हम अगर यहाँ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, हमारी जो सोसाइटी है उसमें ख़ास तौर से ख़वातीन से कहा जाता है कि अच्छी बेटी बनो, अच्छी बहन बनो, हम्म। अच्छी बहू बनो, अच्छी माँ बनो। ये सब कुछ जब कहा जाता है, क्या इनसे मुसलसल तवक्कात रखना और इस तरह की चीज़ें बातें करना उनके जहनी सेहत पे असर नहीं डालती, उनको तनाव नहीं देती? जी बिल्कुल तनाव देती है, और ये सोच ही गलत है। सबसे पहले तो पेरेंट्स में ये, माएँ अगर ऐसा कर रही हैं, बातें कर रही हैं अपनी बेटियों से, तो वो भी रॉन्ग है। वालिद जो हैं उनको भी, सबसे पहले तो मैं ये कहती होती हूँ कि जब आप पेरेंट बनने लगें तो अपनी काउंसलिंग करवाएं।
इसलिए काउंसलिंग करवाएं या एक दूसरे से बात करें या अपने लिए जो भी कर सकते हैं वो करें कि हाउ यू कैन बी अ गुड पेरेंट। और उसको भी देखना पड़ता है कि गुड पेरेंट क्या है। गुड पेरेंट वो होता है कि जो उसको जिंदगी को इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंस के साथ गुजारना सिखाए। तो उसकी अपनी जो एबिलिटीज हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको वो एक्नॉलेज करे, ना कि जी। आप उसको इन्फोर्स करें कि आप में ये है, आप में आप उनको अपनी राय दे सकते हैं। राय दें, आप पेरेंट हैं, बट हम्म। लाइक लेट देम डिसाइड। एंड बेटियों को खास तौर पे मैंने देखा है हमारे माशरे में इतना प्रेशराइज किया जाता है। पिछले दिनों एक मेडिकल कॉलेज की लड़की थी, उसके उसके साथ कोई बहुत बड़ा मिसहैप हुआ, शी इवन गेव हर लाइफ। तो आई वाज रियली शॉक्ड, बिकॉज इफ शी वाज हैविंग अ कॉन्फिडेंस अपने घर वालों से, तो शी कुड हैव टॉक टू देम। बिल्कुल। अपने मुआशरे में ये हमें कॉन्फिडेंस अपनी खातून को, हम अपनी औरत को, अपनी हम्म। बच्ची को, अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को हम्म। बिल्कुल देना है। और इसमें माँ और बाप दोनों का बहुत ताल्लुक है। आप उनको उनके ऊपर ये मत डालें कि भाई ये भाई है, ये भाई ये काम करेगा और आप वो नहीं करेगा, आप जी। करेंगी। हम्म। या डोंट डिफरेंशिएट, डोंट लाइक सैबोटाज देम। उनके ऊपर कोई ऐसा स्टिकर मत लगाएं कि तुम लड़की हो तो ये काम नहीं जी। कर सकती। तो ऑब्वियसली we have moral values, we हम्म। have akhlaqiyat. Like I had a daughter, she was in University of Ottawa, Canada, and I asked her by myself, हर co-curricular activities में आप हिस्सा लो, even जो भी उसमें है, but you know your limits. और हम्म। लिमिट्स आपने उसको बचपन से सिखानी है, these are your limits. बिल्कुल सही। That's आपने it. जहाँ हम लड़कियों की बात करते हैं ना, वहाँ पे हम थोड़ी सी लड़कों की बात करते हैं। मर्दों को कहा जाता है कि मर्द जो हैं वो अपनी परेशानी छुपा लेते हैं, और देखने में भी ये आता है हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसे मर्द हैं जिनको ये ख़ास तौर से तरबियत दी जाती है कि मर्द जो है वो अपनी परेशानी बयान नहीं करते, रोते नहीं हैं। यानी ख़वातीनें स्ट्रेस निकाल लेती हैं, फ्रेंड्स को बता देती हैं, घर वालों को कभी कभी बता देती हैं, बहनों को बता देती हैं, लेकिन लड़के इस तरह नहीं करते। तो क्या ये आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मर्दों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आ रही है, हार्ट पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या यही वजह नहीं है? इनको जहनी तकलीफ तो होती है, उसके साथ साथ फिजिकली भी मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि मर्द जो हैं, आप अपने मुल्क पे भी देखें कि पहले जो है बहुत कम परसेंटेज है कि जो लेडीज हैं उनको वो बीमारियां हैं जो कि मर्दों को हैं। ऑब्वियसली उन्हें शुरू से जो सिखाया जाता है कि यू आर अ मैन एंड हम्म। यू डोंट हैव टू क्राई, एंड लाइक क्राइंग इज नॉट अ फॉल्ट, यू कैन क्राई, व्हाई नॉट। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आप क्राई कर सकते हैं, आप अपना इजहारे ख्याल कर सकते हैं। और पार्टनर्स जो हैं, ये भी मैंने देखा है कि पार्टनर्स बहुत अवे हैं एक दूसरे से, दे डोंट टॉक टू ईच अदर। हम्म। कोई भी इतना कॉन्फिडेंस आप अपने पार्टनर को दें कि वो आपसे बात करें ना, जो भी उसके मसले मसाइल हैं, हम्म। जो भी हैं। तो इस तरह से एक तो ये कि आपका बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाएं। जैसे मेरे फादर की मेरे साथ बहुत ज्यादा बॉन्डिंग थी, तो ही कुड टॉक एनीथिंग टू मी एंड आई वाज एबल टू टॉक टू हिम। तो बात ये है कि जो वो अपनी बचपन की से लेके जवानी तक की बहुत सी बातें मेरे साथ शेयर करते थे। मे बी ही डिडंट वांट टू टॉक टू मॉम। तो बात ये है कि आप लोग जो मर्द हैं उनको भी मैं कहती हूँ, यहाँ से हम्म। आपके हम्म। प्लेटफॉर्म से ये कहती हूँ कि बी वोकल, टॉक अबाउट हम्म। योर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेसेस हैं, आप जो है उसको बात करें, स्पीक करें। और वो जो एक मेंटालिटी है उसको अपने जहन से निकालें कि आप क्राई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सही। सकते? सही। यू आर लाइक जस्ट अ वुमन, राइट? हम्म। सो आप अपने इमोशंस को जो है उनको बैलेंस करने के लिए चैनलाइज करें, आप बात करें, राइट। अपने तक ना रखें। इससे आपकी शान में, और इसको इगोइस्टिक ना बनाएं। लाइक बिकॉज वी आर ह्यूमंस, और ऑल्दो यू नो लाइक व्हाट टू टॉक, वेयर टू टॉक, मगर ये गलत एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि मर्द को नहीं। इसको मैंने ख़त्म बल्कि ये करना देखा चाहिए, है बिल्कुल। जी जी। बीमारी लग जाती हैं बहुत हम्म। ज्यादा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, डायबिटीज है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि, और बल्कि अभी जो मैंने, आई माइट हैव टॉक बिफोर एज वेल दैट लेटेस्ट तो ये आ गया ना जी कि आपकी जो है वो साइकोलॉजिकली जी। सबसे ज्यादा जो रीजन है बीमारियों का, वो आपकी नफ्सियात है। बिल्कुल, आपकी वहां मेंटल हेल्थ सबसे पहले जो है वो काउंट की जाती है। डॉक्टर साहबा, हम अक्सर देखते हैं, अब थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं, वर्क प्रेशर बहुत है, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, उन सब पे। वो सब चाहते हैं ऑफिस में हर काम में जो है बेस्ट से बेस्ट वो करके दिखाएं, और उसके बाद क्या होता है कि बहुत लोग इस तरह के सारा दिन काम में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन क्या है परफेक्ट दिखाने में, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को काम से ज़्यादा जो है अपने आप को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं?
जी, जी, बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो प्रोड्यूस की है, बनाई है कि हैप्पीनेस जो है ना, वो इन चीज़ों से नहीं मिलती। हम्म। आप अगर सोचते हैं कि आपने एक गोल बना लिया और अपने आप को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि मैंने ये पोज़ीशन लेके रहनी है या मैंने दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को यहाँ पहुँचाना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी कॉस्ट करना पड़े, मुझे हम्म। अपनी सेहत के कॉस्ट करनी पड़े, मुझे अपना एवरीथिंग आई एम कॉस्टिंग देयर, फैमिली कॉस्ट कर रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स वर्थ टू हैव दैट परफेक्शन एंड परफेक्ट इज़ ओनली अल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप परफेक्ट हो नो गए डाउट। ना तो आप फिनिश हो गए हैं, हम्म। फिनिश हो गए हैं। मैं इस स्टेज पे कहती हूँ कि भई आई नेवर थॉट कि आई एम परफेक्ट एंड आई डोंट वांट टू बी बिकॉज़ मेरे में वो क्यूरियोसिटी, वो अर्ज खत्म हो जाएगी कि मैंने आगे चलना है, सही। मैंने आगे ग्रो करना है। डॉक्टर साजिदा, आप पेस के साथ ग्रो करें, ऐसे ही पेस के आपसे साथ ग्रो आप जानना चाहूंगी कि हम सबको आप क्या बताएंगी, ऐसी कौन सी बातें, 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हमें बताएं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम करें, अपने आप को जो है परफेक्ट दिखाने से ज़्यादा अपने आप को पीस में रखें और ख़ास तौर से ये कि खुश रखें। हाँ जी, मैं आपको ये बताऊँगी कि सबसे पहली बात ये है कि ऑब्वियसली आपने काम तो करना ही होता है, चाहे वो लेडी हैं, चाहे वो मैन है। हम्म। सबसे पहले ये है कि जो आपको अच्छा लगता है, दिन में थोड़ा-सा टाइम निकालें, चाहे बिल्कुल थोड़ा-सा टाइम निकालें, मगर वो ज़रूर हम्म। करें। हम्म। जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको वॉक करना अच्छा लगता है, आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है अपने बहन-भाइयों से या लिखना अच्छा लगता है। हर बंदे की कोई ना कोई हॉबी होती है कुदरती तौर पर। दूसरा ये है कि आप अपने थोड़ी देर के लिए माइंडफुलनेस करें। अपने दिमाग को क्योंकि हर वक़्त इवन कि हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग चल रहा होता है। सही। आप जो है सेकंड्स से शुरू करें, कुछ सेकंड्स के लिए अपने दिमाग को काम करें कि इसमें कोई सोच नहीं आएगी और उसको बढ़ाते जाएँ। इस तरह से आपकी जो हर चीज़ में क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। उसके अलावा आप अपनी जो एक्सरसाइज़ है उसके ऊपर वर्क करें कि अपनी जो सेहत है उसको आप हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी। इफ हेल्थ इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। आप जो है मैंने ये देखा है कि हमारे मर्द जो हैं वो जितने भी एजुकेटेड हैं उनके पेट बढ़े हुए हैं। हमारी ख़वातीन जो हैं वो बच्चे पैदा करके समझती हैं कि मैं तो अब ख़त्म हो गई हूँ। हम्म। You have to pay attention towards yourself for yourself, not for anyone else कि उसको मैं उसके मुकाबले में आना है या मैंने उसको दिखाना है, नो, इट्स फॉर योरसेल्फ। और फोर्थ लेवल पे मैं ये कहूँगी कि आपको जब भी कहीं गुस्सा आता है, आप लोग हम लोगों में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हम पाकिस्तानी इमोशनल हैं, हम्म। आप सिट बैक करें, पॉज़ करें। क्योंकि ये चीज़ अभी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि डॉक्टर हैमर हैं जर्मनी में, जी। उनके बेटे की उसको शूट कर दिया था किसी ने और उनको कैंसर हो गया। और मैं आज यहाँ अपने सामीन और देखने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स कैंसर और सारी बीमारियाँ आपकी सोच से चलती हैं। अपनी सोच को पॉज़िटिव रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे से बात हो रही है, माँ से बात हो रही है, पार्टनर से बात हो रही है, दोस्त से, अपने बॉस से, सिट बैक। अगर आपकी कोई भी बात करता है, थोड़ा पॉज़ करें, इस्लाम में भी है ये, जी। कि गुस्सा हराम है, कोई रीज़न है ना, तो आप पॉज़ करें, उसके बाद आप ज़रूर रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं करें। These are the 4 things that if you will implement in your life, you will be far easy and in peace. बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिदा, आप हमारे साथ थीं और आपने हमें बताया कि किस तरह से अपने आप को जो है पीस और काम में रख सकते हैं और ख़ास तौर से ये कि आप जो है अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो अपने इर्द-गिर्द का माहौल जो है उसको भी जो है खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है कि खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें, जब भी आप जो है खुशी हासिल कर सकते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो रहिएगा हमारे साथ।